जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9वीं की जो विज्ञान विषय है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो ये मैंने खुद से बनाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से पैटर्न आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए अपने सारे दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इसका पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, और पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 ये वाला है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पार्ट 1 पहले जरूर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पैटर्न इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसमें जुड़े और वीडियो देख सकें। इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग को ये देख के 7% अंक आए, तैयारी अच्छे से हो, और हम पूरा तैयारी करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये मिस ना हो वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कल हम 20 तक बनाया है, आज बनाएंगे 20 के बाद से 21 से, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु को किस मात्रक से नापते हैं? परमाणु को किस मात्रक से नापते हैं? तो परमाणु को नैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? नैनोमीटर, ठीक है। 22 नंबर, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में हम नापते हैं? मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे किससे मापते हैं? तो उसे यूनिट में मापते हैं। किससे मापते हैं? यूनिट, यू, ठीक है। चलिए 23 नंबर, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, ये तो पता है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन इसमें कहा गया स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। किसमें? स्वतंत्र रूप से। अगर स्वतंत्र रूप से कोई पदार्थ का सूक्ष्मतम कण रहता है तो उसे हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की परमाणुकता कितनी है? जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल को पता है H2O। परमाणुकता का मतलब होता है कि जल जो बना है कितना परमाणुओं मिलकर बना है, ठीक है। तो जल, हाइड्रोजन का कितना परमाणु मिला है? एक, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक ही होता है, तो एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का कितना परमाणु मिल गया है? एक परमाणु। ऑक्सीजन का कितना परमाणु मिल गया है? एक, यानी इसका हो जाएगा 3। जल का परमाणुकता कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो किसका परमाणुकता 5 होता है? निकालेंगे अमोनियम NH3, तो इसमें नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, यानी 4 परमाणु है, तो इसकी तो परमाणुकता नहीं होगी, 5 नहीं होगी क्या। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, यानी 3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं CaCO3, यानी कैल्शियम जो है यह एक परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु, यानी कुल मिला के हो गया 5 परमाणु। तो 5 परमाणुकता कैल्शियम कार्बोनेट, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परमाणु होता है? 5। निकलने आ जाता है सबको। जल का तो अभी हम निकाले 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2। इसी प्रकार से हम लोग परमाणु निकालते हैं कि परमाणु की संख्या कितनी है, तो उसी को कहते हैं परमाणुकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिखते हैं CaOH2, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, CaOH2, ठीक है। चलिए, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? HNO3। क्या कहते हैं? HNO3, ठीक है। H यानी, और इसमें कहा गया है आणविक द्रव्यमान, यानी अणुओं की कितना द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान कितना है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। अब नाइट्रोजन कितना नंबर में आता है? गिनते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन।
नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है। तो 7 और उसका दुगुना हो जाता है यानी 14, प्लस ऑक्सीजन कितना नंबर में आता है 8, यानी 8 दूनी 16, तो 3 है, यानी नीचे कितना है ऑक्सीजन के आगे 3 है, तो 3 गुने 8, 8 दूनी 16, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16, तो 1 14 1 15 हो जाता है, प्लस 3 16 48, दोनों को जोड़ कर देंगे कितना आएगा 63। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना हो जाएगा 63, ए नंबर ऑप्शन। 28 नंबर, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कहा, इसमें नहीं कहा गया कि जीवित या मृत, ठीक है, इसमें सिर्फ कोशिका, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिक है? कौन सा जीव एक कोशिक है? पैरामेसियम। कौन सा है? पैरामेसियम जो है वह एक कोशिक जीव है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सोचिए पहले क्या होता है, बोलिए। सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका में अनुवांशिक गुण की सूचना कहाँ होती है? तो अनुवांशिक गुण की सूचना कहाँ होती है? गुणसूत्र। कहाँ पर? गुणसूत्र। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम को कौन बनाता है? गल्जी उपकरण। लाइसोसोम को कौन बनाता है? गल्जी उपकरण, यानी गल्जी एपेटस। 25, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के एक विशेष समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के विशेष समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 36 नंबर आते हैं। तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो शीर्ष भाग में यानी लगातार विभाजन होगा, शीर्ष बढ़ेगा ना, तो उसमें क्या मिलता है? विभाज्य उत्तक। क्या उत्तक? विभाज्य उत्तक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पौधों में पत्तियां द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो भोजन का अगर परिवहन कहा जाए तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। और जल का कहा जाएगा तो जाइलम, ठीक ना। चलिए, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना, तो अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना टंडन। ऑप्शन नंबर बी। नारियल के रेशा में कौन उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशा में एस्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये वीडियो कंप्लीट। इसके बाद अगले वीडियो के लिए जल्दी से हम लेके आते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई डाउट रहे तो क्वेश्चन कमेंट जरूर करें। कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए।